गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा मार्केट को देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे एक डाउन साइड की पोजीशन की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। रीजन अगर समझोगे, मैं यहाँ के आसपास, अगर मार्केट यहाँ के आसपास हम क्या कर सकते हैं, सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। वहां पे क्यों बना रहे हैं पोजीशन में, उसका रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा मार्केट एक बार देख लेते हैं। बॉटम, टॉप से बॉटम अगर यहाँ पे F5 मार्क करोगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको ये 61 का जोन मिल रहा है। अगर यहाँ पे अभी कोई रेड कैंडल बनना शुरू हो जाए तो मार्केट में क्या है, हम डाउन साइड की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। रीजन अगर देखोगे तो सिंपल सा रीजन है, ब्रेकआउट भी आ चुका है ट्रेंड लाइन का। अभी देखिए, ब्रेकआउट के बाद में मैंने आपको बहुत बार बताया कि मार्केट क्या है, ब्रेकआउट को अगर सक्सेसफुल करना है तो मार्केट कंटिन्यू बिना किसी को एंट्री दिए निकल जाएगा। बट मार्केट क्या कर रहा है, अभी ब्रेकआउट के बाद में होल्ड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में क्या है, एक डाउनफॉल यहाँ से आ सकता है। चलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, हमारी कैंडल भी बन चुकी है, डोजी कैंडल 0.3 के लॉट में हमने यहाँ पे सेल कर दिया है। रीजन मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले स्टॉप लॉस देख लेते हैं। मिनिमम हम 5000 का स्टॉप लॉस लेंगे। यहाँ पे हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा, इसका डबल हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। पोजीशन तो अच्छी जगह पे बनी हुई है हमारी। चलिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही शुरू है, अच्छी बात है। देखिए मार्केट में क्या था, आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जाके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम किया था। इतना अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम करने के बाद में क्या है, मार्केट को अगर ऊपर निकलना था तो मार्केट क्या कर सकता था, यहीं से मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर निकल जाता था। बट मार्केट ने अभी क्या किया, ये जो अपसाइड का मोमेंटम आया था उसको टोटली कवर कर लिया। कवर करने के बाद में मार्केट में यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट बना रहा है। यहाँ पे भी देखिए मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम में हमने क्या वेट किया कि कोई ट्रेंड लाइन बने या कोई ट्रैप बने। तो यहाँ पे क्या बन चुका है, ट्रेंड लाइन बन चुकी है। ट्रेंड लाइन का क्या आ चुका है, यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। तो यहाँ पे इस सपोर्ट को देख के मार्केट में क्या है, ये वीक वाले कैंडल को देख के मार्केट में बायर बैठे होंगे। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में भी बायर बैठे होंगे। हमने फिर देखा कि यहाँ से F5 अगर मार्क करोगे इस बॉटम तक तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो गोल्डन 61 का जोन होता है वो भी आ चुका था। तो हमने क्या किया, एक डाउन साइड की पोजीशन यहाँ पे बना लिया। देखिए कैंडल्स भी किस टाइप की बना रहा है, कैंडल्स भी देखोगे तो कहीं ना कहीं वीक ही मार्केट छोड़ रहा है नीचे से। मार्केट में क्या है, इस वीक वाले कैंडल को देख के, सपोर्ट को देख के बायर ही काम कर रहे होंगे। तो ये क्या करेगा, इन बायर को फंड करते हुए नीचे आ सकता है। इसको अगर ऊपर भी निकलना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इन बायर को रिमूव करना पड़ेगा, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हमारा क्या है, यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाएगा। देखिए जस्ट ब्रेकआउट आया है तो एकदम से तो मार्केट ऐसा डायरेक्ट तो नहीं गिर पाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर साइडवेज होता है ना तो अच्छा खासा डाउनफॉल आ सकता है। देखिए पोजीशन में थोड़ा बहुत ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही शुरू है। सिंपल एक ही रीजन था मेरा कि मार्केट में ये जो अपसाइड का मोमेंटम आया था, ये डाउनफॉल आने के बाद में मार्केट ने पूरा रिकवरी कर दिया। ये अगर रिकवरी रियल बाइंग की अगर रहती थी तो मार्केट में क्या होता था, यही से मार्केट फिर से ऊपर निकल जाता था। बट मार्केट ने क्या किया, इतना डाउनफॉल करने के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है और सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सपोर्ट लेके मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जा पाएगा। एक बार मार्केट इन बायर को निकालेगा फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हम क्या है, इस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए हमने यहाँ पे एक डाउन साइड की पोजीशन बना ली। तो पोजीशन को चलने देते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए कितना बड़ा अपोजिट रेड ग्रीन कैंडल बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे कहीं ना कहीं वीक वाली कैंडल से तो मार्केट क्या है, इसको क्लियर करके फिर नीचे आ सकता है। देखते हैं, जो भी होता है वो हम देख लेंगे। देखिए ट्रेडर्स, प्रॉफिट में तो आ चुके हैं। बस इस कैंडल ने दिक्कत नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है, मार्केट ने इस वीक वाले कैंडल को क्लियर करने अगर ऊपर जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से ही मार्केट ने वीक वाली कैंडल बनाई है। तो मार्केट क्या है, इसका ब्रेकआउट देने भी जा सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है, देखिए मार्केट में कभी भी एक चीज ध्यान में रखिए, ट्रेंड कौन सा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डाउन, कहीं ना कहीं ट्रेंड दिख रहा है। तो जितने भी डाउन ट्रेंड में आपको सपोर्ट बनेंगे वो सपोर्ट क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और जितना अगर मार्केट में अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में मार्केट में क्या करेगा, मार्केट रेजिस्टेंस को फेल कर देगा, मतलब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ जाएगा। देखिए ट्रेडर्स, कहीं ना कहीं अभी ये जो डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ने बनाया है, डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन के पास में फिर से मार्केट ने रिटेस्ट करने मार्केट आया हुआ है। क्या कर सकता है मार्केट, थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर दिखा सकता है और फिर क्या करेगा, मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। क्योंकि इतना डब्ल्यू पैटर्न एग्जैक्ट सपोर्ट कभी भी मार्केट लेके ऊपर नहीं जा पाएगा। बस दिक्कत हमें सिर्फ ये लेवल का है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। गलती से अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है ना तो बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पे। तो क्या है,
वैसे ही हम यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। मेरा ये मानना है यहाँ से कि यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया होगा तो मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो यहाँ पे जो बायर है क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। अगर ये लोग यहाँ पे सेफ हो जाएंगे तो मार्केट में क्या है, फिर मार्केट इनको हंट करने नीचे नहीं आ सकते। देखते हैं, ब्रेकआउट भी आता है, पोजीशन तो बन चुका है, जो भी होता है वो देखेंगे। देखिए ट्रेडर्स, बहुत देर से मार्केट हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, कहीं ना कहीं साइडवेज हो रहा है मार्केट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डब्लू पैटर्न है उसी के नेकलाइन के पास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट यहाँ पे। और अगर थोड़ा ज्यादा देर तक यहाँ पे अगर ये साइडवेज हो जाएगा ना तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा हमें। देखिए यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को देख के भी फिर क्या है, सेलर आना शुरू करेंगे। डब्लू को देख के बायर आए होंगे, बट अगर और थोड़ा देर अगर यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा तो मार्केट क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस को देख के भी यहाँ पे सेलर काम करना शुरू करेंगे। तो मार्केट फिर क्या है, इसका भी ब्रेकआउट दे सकता है। इसको गिरना है तो मार्केट को क्या है, जल्दी से यहाँ से नीचे गिर जाना चाहिए। तो बस देखिए, अच्छा खासा प्रॉफिट में शुरू हो चुके हैं, हमारा अभी ग्रीन में आ चुका है। 4 से 5 हजार रुपए का प्रॉफिट भी दिखना शुरू हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत क्या हो चुका है, यहाँ पे देखिए मार्केट एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से यम पैटर्न बना के नीचे आ रहा है। अगर ये गलती से ऊपर निकल जाता है ना तो ये क्या करेगा, फिर इस लेवल का भी ब्रेकआउट देने जा सकता है। अभी मार्केट ने क्या करना चाहिए, यही से कंटिन्यू नीचे निकल जाना चाहिए। ज्यादा पॉइंट्स तो हमारे लिए अभी बचे नहीं है, क्योंकि मिनिमम इस वीक को तो मार्केट क्लियर करने नीचे आएगा, क्योंकि इतना एग्जैक्ट सपोर्ट लेके मार्केट ने नहीं जाना चाहिए था। इतना अगर सपोर्ट लेके वीक वाली कैंडल बना के ऊपर जाएगा ना तो कहीं ना कहीं बायर ही काम करेंगे। बस थोड़ा सा यहाँ पे अभी क्या हो चुका है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को देख के अगर कोई सेलर भी काम करना शुरू कर के होंगे तो क्या है, उनको परेशान करने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हमें भी थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा। फिर अगर बाद में नीचे आता तो हमारा क्या है, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा हमें। देखते हैं, अभी टारगेट के लिए ऑलमोस्ट अभी 2 पॉइंट्स बाकी है। 1:1 का जो टारगेट होता है हमारा वो तो अचीव हो चुका है। ट्रेडर्स देखिए, टारगेट के पास मार्केट आ चुका है। ऑलमोस्ट 8,000 8,500 का प्रॉफिट दिख रहा है। इस बार मार्केट ने ब्रेकडाउन तो दे देना चाहिए, बट क्या है, हम वेट करते बैठेंगे इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो हम क्या है, फिर से ये मार्केट साइडवेज होके बाद में अगर ब्रेकडाउन देता है ना तो हम ऐसे ही, हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोजीशन को कट करने का सोचते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे ज्यादा हम वेट नहीं कर सकते, कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है मार्केट में। क्योंकि देखिए इतना यम पैटर्न बना के रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है तो मार्केट क्या है, फिर से ऊपर जा सकता है, साइडवेज भी हो सकता है। अच्छी बात है, 8-9 हजार का प्रॉफिट चल रहा है। बुक तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए अभी गलती से यहाँ से अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दिया ना, फिर से मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, बाद में ब्रेकडाउन देगा। मेरा तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे निकल तो सकते हैं हम। प्रॉफिट थोड़ा सा हमारा 1:2 का अचीव होने का बाकी है, बट यहाँ से क्या करते हैं ट्रेडर्स, ऑलरेडी हमारा बहुत टाइम हो चुका है। यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ के आसपास पोजिशन बनाया और अभी ऑलमोस्ट 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। देखिए अभी कैंडल्स कैसे बन रही है, कैंडल्स इन्वर्टेड हैमर। बॉटम पे अगर मार्केट इन्वर्टेड हैमर बनाएगा तो क्या है, रिवर्सल में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि मार्केट अभी इसका ब्रेकडाउन दे, क्योंकि अभी जस्ट ये क्या है, थर्ड टाइम मार्केट सपोर्ट पे आया हुआ है। देखिए अभी यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। ट्रेडर से काम करते हैं, हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि क्या है, और मार्केट परेशान कर सकता है और ऊपर जा सकता है। ऑलमोस्ट आज हमने 8,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। पोजीशन का अगर रीजन देखोगे, देखिए मार्केट इसका ब्रेकडाउन तो देगा, बट मार्केट में क्या है, हमें पता नहीं है कि मार्केट अभी ब्रेकडाउन देगा। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होगा, थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट दिखाएगा, फिर मार्केट अगर ब्रेकडाउन देगा तो ऑलरेडी हमारा बहुत टाइम हो चुका है, तो और हमें टाइम लग सकता है। पोजीशन बनाने का रीजन अगर देखोगे तो सिंपल सा रीजन था, मार्केट में ये अपसाइड का मोमेंटम आया था, मार्केट ने क्या है, इसको टोटली कवर कर दिया। इसको अगर ऊपर निकलना चाहिए था तो मार्केट यही से निकल जाता था, बट मार्केट क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं यहाँ पे साइडवेज हो रहा था, और साइडवेज होके मार्केट क्या है, एक सपोर्ट बना रहा था। सपोर्ट पे क्या है, बायर को इनवाइट कर रहा था। हमने देखा कि मार्केट में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका था, डब्लू पैटर्न भी बन चुका था। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये डब्लू पैटर्न भी बन चुका था, डब्लू का भी ब्रेकआउट आ चुका था। तो सपोर्ट को देख के, डब्लू पैटर्न को देख के और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को देख के मार्केट में क्या है, यहाँ पे बायर काम कर रहे होंगे। और हमें हमारा एक 61 का जोन भी यहाँ पे दिख रहा था। ये देखिए एग्जैक्ट 61 के जोन से ही मार्केट क्या किया, डाउनफॉल किया। अच्छा प्रॉफिट बना, 8,000 का, ऑलमोस्ट 8,300 का प्रॉफिट बनाया। अभी मार्केट को ज्यादा देखना नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही।